हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, है ना, इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्लास 11th के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, एस ब्लॉक का एलिमेंट। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे लगा कि इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस छोटा सा वीडियो बना करके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो जैसा कि क्लास में हम लोग बताए थे और क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट टोटल जो है ना, आपको पढ़ाया गया है कि टोटल जो है सो एमपीटी जो होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, है ना। और ये 118 एलिमेंट को जो बनाने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, उसको हेनरी मोसले ने बनाया। कौन बनाया है? हेनरी मोसले ने बनाया है। कितने एलिमेंट को रखा गया है? 118 एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है ना। 4 ब्लॉक में बांटा गया है और टोटल जो है सो कितने पीरियड में बांटा गया है? तो 7 पीरियड है ना, 7 पीरियड में बांटा गया है और 18 ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, तो एक सी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118, एमपीटी मेड बाय हेनरी मोसले। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने बनाया है, उसका आधार जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछे कि ये एटॉमिक नंबर पर आधार है, ये आधारित है, या फिर एटॉमिक मास पर आधारित है, ध्यान रखना उसका आंसर अब क्या देना है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, इससे पहले भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश किया गया था, और वो साइंटिस्ट आपको पता है न्यूलैंड, है ना, न्यूलैंड है ना, क्या कहता है, न्यूलैंड वगैरह भी बनाया हुआ था, और ये न्यूलैंड वगैरह भी बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, इसका बेस जो रखा गया था वो क्या था? एटॉमिक मास था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता है, बताया गया है। तो जनरली हेनरी मोसले जो था, उसका जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो एटॉमिक नंबर को रखा था। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉक 4 होते हैं, एस पी टी एफ। जैसा कि यहाँ पे देखिए टेबल में देख सकते हैं, एस में 2 ग्रुप होते हैं, एस में 2 ग्रुप होते हैं, और पहले ग्रुप का नाम होता है अल्कली मेटल। ये वाला ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये अल्कली मेटल में आता है लिथियम, सोडियम, है ना, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटासियम आता है, रुबेडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। ध्यान रखना, ये ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं, और इसको जो रखा गया है फर्स्ट ए एलिमेंट, और इसको कहते हैं ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट। ध्यान रखना कि अगर हम बात करें ये, तो ये हाइड्रोजन सबसे ऊपर में है। अल्कली ग्रुप में तो रखा गया, बट हाइड्रोजन जो है सो अल्कली मेटल ना होकर के वो नॉन मेटल होता है। बाकी हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने सारे एलिमेंट होते हैं सब अल्कली मेटल होता है। सबसे नीचे की अगर बात करें, ये फ्रांसियम, ये वाला ध्यान रखेंगे, ये वाला दोनों एक तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा एक मात्र एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो क्या होगा? है ना, अल्कली मेटल में फ्रांसियम होगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल को भी बांटा गया। मैं आपको बता दूं कि ये अल्कली मेटल का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है? नोबल गैस इंटू क्या? NS1। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो फार्मूला होता है क्या होता है? नोबल गैस इंटू NH2। इसीलिए अगर हम लोग एस ब्लॉक के अगर फार्मूला की बात करेंगे, टोटल एस ब्लॉक का फार्मूला क्या है? तो नोबल गैस इंटू NS, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो हम लोग यहाँ देखने की कोशिश क्या कर रहे थे, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो जितने सारे अल्कली मेटल एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखना, जितने सारे ये अल्कली मेटल एलिमेंट होते हैं सबका एक अलग अलग कलर होता है ना, सबका एक अलग अलग कलर होता है। अगर इसको जलाएंगे तो अलग अलग कलर से जलेगा। ठीक है, तो ये वाला कौन सा कलर होता है इसको आपको ध्यान रखना, चूंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। फ्लेम कलर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्या लिखा हुआ? फ्लेम कलर ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे थे, देखिए फ्लेम कलर सबका अलग होता है। क्वेश्चन बोलेगा इसमें जो जलाने के बाद अलग अलग कलर में क्यों आता है? क्योंकि इसके पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, और साइज इसका जो क्या होता है भाई, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण, है ना, इसमें क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? कलर होता है। क्योंकि आपको बताया क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हीट अगर इसमें देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ बहुत देर तक नहीं रहेगा, फिर से वो टेन, है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से वो फॉल करता है, और वो जब फॉल करेगा तो अलग अलग क्या होता है? कलर होता है। तो ध्यान रखना, सबका अलग अलग कलर होता है। मेन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि किसका क्या कलर होता है। तो ये कलर भी आप देख लीजिए, अगर लिथियम की बात करेंगे तो क्रिम्सन रेड होता है ना, क्रिम्सन क्रीमी टाइप का रेड होता है। सोडियम को अगर जलाएंगे तो गोल्डन येलो टाइप का, है ना, ये कलर होगा, गोल्डन येलो टाइप का चमकेगा। पोटासियम की बात करेंगे तो ये वॉयलेट कलर का होगा। इसी तरह रुबेडियम की बात करेंगे तो रेड वॉयलेट टाइप का होगा। सीजियम की बात करेंगे जलाएंगे तो इसको क्या होगा? ब्लू टाइप का जलेगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना।
ध्यान रखना टोटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी कलर होता है, लेकिन लिथियम और ये बेरिलियम है ना, ये जो लिथियम होता है ये बेरिलियम होता है, मतलब ऊपर वाला। अगर यहाँ अल्कली मेटल में लिथियम है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में यहाँ पे बेरिलियम होगा। लिथियम और बेरिलियम बाकी जितने सारे एलिमेंट होते हैं, चाहे अल्कली मेटल वाला और अल्कलाइन मेटल वाला, सबसे अलग टाइप का बिहेवियर को शो करता है, अलग टाइप का गुण को शो करेगा। और इसीलिए इसको कहते हैं लिथियम और बेरिलियम जो होता है अपना ग्रुप में सबसे अलग टाइप का नेचर शो करता है, इसलिए इसको कहते हैं अनामोलस बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ अलग टाइप का बिहेवियर शो करने का मतलब कि ये जो आपका लिथियम होता है इसका साइज और यहाँ पे जो बेरिलियम होगा उसका साइज, ये लिथियम का बाकी से सबसे छोटा साइज होगा, इसी तरह से बेरिलियम का भी बाकी से क्या होगा, सबसे छोटा साइज होगा अपने ग्रुप में। इसलिए ये सब क्या होता है, सबसे अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये अनामोलस बिहेवियर शो करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि अल्कली मेटल में कौन सा एटम एलिमेंट अनामोलस बिहेवियर शो करता है, आंसर होगा लिथियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन सा एटम जो होता है अनामोलस बिहेवियर शो करता है अलग टाइप का, तो वो होगा बेरिलियम, ध्यान रखना। चलिए एक टॉपिक एक चीज़ और ध्यान रखना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है जिसका नाम होता है डायगोनल शिप रिलेशनशिप, है ना, ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। यहाँ देखिए ये आपको जो दिया हुआ है कि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और थर्ड पीरियड में उसी के नीचे में सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो लिथियम का प्रॉपर्टीज होता है इसके डायगोनल, इसके विकर्ण मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, बेरिलियम का अल्मुनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। तो ये डायगोनल शिप रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिथियम का डायगोनल शिप रिलेशन किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगा, तो अल्मुनियम के साथ। बोरॉन का प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगा, तो सिलिकॉन के साथ। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि लाइम स्टोन का फार्मूला होता है CaCO3। लाइम स्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्विक लाइम की अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम। और लाइम वाटर की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह जिप्सम का फार्मूला की अगर बात करें तो CaSO4 × 2H2O जिप्सम होता है ना। यही अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा तो यहाँ जो 2H2 है वहाँ पे 1/2H2 होगा। CaSO4 × 1/2H2O हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इप्सम की बात करें तो इसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। और सॉल्वे प्रोसेस से क्वेश्चन पूछेगा किसको हम लोग तैयार करते हैं, तो सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को हम लोग तैयार करते हैं Na2CO3। ध्यान रखना कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। और ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो बेसिक हम लोग एस ब्लॉक में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, बेसिक टर्म इतना ध्यान रखना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और है ना कभी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइन का फॉर्मूला अभी बताए थे। क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्विक लाइन का फॉर्मूला हम लोग बताने को सीखे थे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम वाटर के नाम से भी जाने जाते हैं ना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अल्कली मेटल रिएक्ट विथ एयर एंड फॉर्म्स ऑक्साइड। बताइए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अल्कली का जो मेटल होता है वो हवा के साथ रिएक्शन करता है, बताइए किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। मैं आपको बता दूं कि अल्कली मेटल जितने सारे होते हैं, चाहे सोडियम होता है, पोटासियम होता है, सब मेटल होता है। और जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और अगर वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये जितने सारे होते हैं मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक होता है ना, क्षारीय कैरेक्टर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्कली का मेटल अगर रिएक्ट करेगा हवा के साथ तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, तो इसका क्या एसिडिक, क्या बेसिक, या एम्फोर्टिक, मतलब दोनों टाइप का नेचर, या नन ऑफ दिज। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटासियम इन KO2। क्वेश्चन ये बोल रहा है पोटासियम में KO2 में पोटासियम का क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और आपको बताना है कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि पोटासियम जो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग है ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्वेश्चन अगर पूछे कि ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फैजान, और फैजान ने एक नियम दिया था कि जिसका
कटायन जिसका छोटा हो, कटायन मतलब न्यूक्लियस जिसका छोटा हो, और आनायन नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव पार्ट जो उससे बड़ा हो, है ना, उसका जो होता है कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आयोडीन, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, रुबेडियम आयोडाइड दिया है। मतलब आयोडीन सब में कॉमन है, सिर्फ यहाँ डिफरेंस है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम। मतलब लिथियम ऊपर में होता है ना, उसके नीचे सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, उसके बाद रुबेडियम होता है ना, हेलिना कर्व से फिर आप देखें। और जैसे ऊपर से नीचे आता है साइज धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसका मतलब साइज बढ़ रहा है अगर न्यूक्लियस का, तो जब साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, और साइज छोटा होगा अगर उसका न्यूक्लियस का तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा साइज क्या किसका है, लिथियम का। तो जिसका छोटा साइज रहेगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसका सही आंसर जो होगा LiI, लिथियम आयोडाइड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट केप्ट इन किरोसिन ऑयल, किसको किरोसिन तेल में नहीं रखा जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये भाई कि किरोसिन तेल में सोडियम और पोटासियम को रखा जाता है, क्योंकि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ऊपर होता है लिथियम, है ना, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है सोडियम, फिर क्या होता है रुबेडियम, फिर क्या होता है सीजियम, अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब ऊपर से नीचे आता है तो रिएक्टिविटी और बढ़ जाता है, क्योंकि मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। तो सोडियम को भी रख सकते हैं, पोटासियम को रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रिएक्टिव तो सीजियम इसको भी रख सकते हैं, फ्रांसियम को भी रख सकते हैं। तो कम रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो लिथियम जो होता है इसको हम लोग किरोसिन तेल में नहीं रखते। इसका आंसर क्या होगा, लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कॉमन साल्ट, किसको हम लोग कॉमन साल्ट के रूप में यूज करते हैं। साल्ट मतलब NaCl, है ना। तो इसका सही आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विच कलर इज एपियर्स इन फ्लेम बाय ऑक्स, है ना, सोडियम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोडियम को अगर जलाएंगे तो किस फ्लेम में वो जलेगा, सोडियम को अगर जलाएंगे तो किस फ्लेम में वो जलेगा। तो याद करिए, अभी हम पढ़ाए थे स्टार्ट करने से पहले क्लास। देखिए सोडियम को अगर हम लोग जलाने की कोशिश करेंगे तो क्या जलने की कोशिश होगा, देखिए तो गोल्डन येलो टाइप का जलेगा ये सोडियम, गोल्डन येलो टाइप का ये जलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए विच कलर इज अपीयर फ्लेम बाय द सोडियम, क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो। इसका सही आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्वेट प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं। तो अभी बताए थे इससे पहले, सॉल्वेट प्रोसेस में हम लोग किसको यूज करते हैं भाई, तो बताए थे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हम लोग सॉल्वेट, है ना, सॉल्वेट प्रोसेस का यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, सी इज करेक्ट आंसर, है ना, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 9 नंबर क्वेश्चन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, अभी हम पढ़ाए थे। अल्कली मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 होता है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, NS1। अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए होता है NH2, और एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होता है, टोटल NS1 या तो फिर 2, NS1 2। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक देखिए सी इज करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। देखिए भाई अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्साइड क्या होता है। ध्यान रखना कि ऑक्साइड जो होता है 3 टाइप का होता है। ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, 3 टाइप का होता है। जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ अगर जुड़ता है तो वो 3 टाइप का ऑक्साइड बना सकता है। पहला ऑक्साइड जो होता है नॉर्मल ऑक्साइड, एक होता है पेरोक्साइड और एक होता है सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड, है ना, पेरोक्साइड और क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1, और ये सुपर ऑक्साइड का जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का वो होता है -12। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि अल्कली मेटल में जितने सारे मेटल हैं, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटासियम हो, चाहे रुबेडियम हो, चाहे सीजियम हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड बनाएगा ही, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा ही। ध्यान रखना लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, Li2O। अगर बाय द वे पेरोक्साइड बनाना रहेगा तो क्या बनाएगा, Na2O2, Na2O2। यहाँ ऑक्सीजन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1/2 ही आएगा। इसी तरह से पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, ये तीनों जो एलिमेंट बनाता है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ से अगर ऑक्सीजन का, यहाँ से ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो -12 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है। तो आपको बताया गया कि अल्कली मेटल का वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा। सी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है कि हीलियम, सोडियम, पोटासियम, है ना, और रुबेडियम क्या होता है एक तरफ से,
तो अल्कली मेटल होता है ना। और ये तुम्हारा जो है बेरियम तुम्हारा डी, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, अभी पढ़ाए थे लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो CaCO3 इसका इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CaO2। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना CaO2 में। तो ऑक्सीजन का हमको नहीं पता, मान लेते हैं इसको एक्स निकाल लेते हैं, एक्स, एक ऑक्सीजन का एक्स मान लिया तो दो ऑक्सीजन का 2x हो जाएगा, और 2x और एक पोटासियम कैल्शियम का कितना होता है 1 होता है ना। ये देखो पोटासियम का कितना हो, कैल्शियम का कितना होगा 2 होगा, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का है कैल्शियम, तो ये कैल्शियम का 2 होगा, 2 + 2x बराबर कितना 0। यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा -2 बटे क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब -1 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका -1। 15 का बी इज करेक्ट आंसर है ना, 15 का बी -1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, तो अल्कली मेटल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अल्कली मेटल कौन सा ग्रुप में लाइज करता है, तो इसका सही आंसर होगा है ना ग्रुप फर्स्ट ए। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेकेंड बी में, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम मेटल इज। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, तो डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम किसके साथ शो करता है, तो याद करो यहाँ पीछे पढ़ाए थे हम आपको, देखिए इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप ध्यान रखना, क्वेश्चन बोल रहा है बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। तब बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखेंगे। वही यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है बेरिलियम का किसके साथ शो होगा, तो एल्यूमिनियम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर क्वेश्चन कि द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, खाने वाला सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है H2O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, H2O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये ऑलरेडी पेरोक्साइड का एग्जाम्पल होगा। ऐसा क्यों भाई, ये पेरोक्साइड का एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं देखिए, ये ऑक्सीजन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन का 2, और यहाँ पे देखिए तो एक हाइड्रोजन का x मानेंगे तो दो हाइड्रोजन का क्या होगा 2x, 2x बराबर 2 + 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 2x अगर लिखना चाहेंगे तो बराबर क्या होगा -2, अगर x बराबर लिखना चाहेंगे तो -2 बटे 2, मतलब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, है ना, -1। कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -1, और -1 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता था वो कौन सा बॉन्ड बनाता था, पेरोक्साइड, ठीक है। यहाँ लिखा है तो देखो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता था वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पेरोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चंस एस ब्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हैं, है ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलता ही नहीं। डियर आप बहुत सारे स्टूडेंट, आप जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका आने वाले एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही सब छोटे छोटे कहा जाता है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। छोटी छोटी बात को सीखते रहिए ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, है ना। और आने वाला वीडियो फिर से बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।